ऐतिहासिक इमारतों का शहर शिमला। इस समय मैं जिस इमारत के सामने खड़ा हूँ वो है साल 1832 में बनी बांसकोट की इमारत। इस इमारत को अब राजभवन के नाम से जाना जाता है। ये अन्य राज्यों के राजभवन से बिल्कुल अलग है। एक बार आप तस्वीरें देखिए इस खूबसूरत राजभवन की, आसपास धुंध की आगोश और बीच में ये खूबसूरत भवन। अब ये राजभवन आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति निवास को आम जनता के लिए खोला गया था। अब शिमला आने वाले लोग इस राजभवन का भी दीदार कर सकेंगे। अपने आप में ऐतिहासिक इमारत है। आप जिस तरफ नज़र दौड़ाएंगे आपको यहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ नज़र आएगी। चाहे हम इस तोप को देखें, ये भी अपने आप में इतिहास को संजो कर बैठी हुई है। और जिस तरफ हम जा रहे हैं वो राजभवन का दरबार हॉल है। इससे पहले हम राजभवन के अंदर प्रवेश करें, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारतीयों के लिए 30 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 60 रुपये की टिकट तय की गई है। इसके अलावा स्कूली बच्चों और साथ ही साथ दिव्यांगजनों के लिए यहाँ आना बिल्कुल मुफ्त रखा गया है। राज्यपाल ने 15 अगस्त को इसका विधिवत उद्घाटन कर दिया था। अब हर शनिवार और रविवार के दिन धरोहर भवन बांसकोट में यहाँ पर आगंतुक आ सकेंगे और ले सकेंगे मज़ा और उस इतिहास का सीधा अनुभव, जिसमें कई ऐतिहासिक चीज़ें हुई हैं, कई ऐतिहासिक घोषणाएं हुई और साथ ही साथ कई ऐतिहासिक जो समझौते हैं वो भी इस ऐतिहासिक भवन में हुए हैं। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हर हफ्ते के शनिवार और रविवार को ये खुलेगा और 20-20 के ग्रुप में अलग अलग बच्चों को और जो यहाँ पर पर्यटक आएंगे उन्हें भेजा जाएगा। अब जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं ये है दरबार हॉल। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इसे एक डांसिंग फ्लोर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में जैसे देश को आज़ादी मिली और ये राजभवन के तौर पर परिवर्तित हुआ और उसके बाद से जितने औपचारिक समारोह होते हैं वो इसी जगह पर होते हैं। चाहे सरकार के मंत्रियों की शपथ की बात हो या फिर हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ की बात, वो सभी इसी दरबार हॉल में होते हैं। इसे कीर्ति कक्ष भी कहा जाता है और आप देखेंगे कि यहाँ पर कई ऐतिहासिक चित्रों को भी प्रदर्शित किया गया है ताकि लोगों को ये पता लग सके कि यहाँ पर कितना ऐतिहासिक स्थान है और यहाँ का हर कोना इतिहास से जुड़ा हुआ है। जो सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो राज्यपाल की कुर्सी है और इसी मंच से जो तमाम शपथ समारोह होते हैं वो इसी मंच से होते हैं। और अब तक जो आम लोग हैं वो इस राजभवन में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज से शनिवार और रविवार के दिन जो आने वाले पर्यटक हैं वो यहाँ आ सकेंगे। जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं, आप जिस तरफ यहाँ नज़र दौड़ाएंगे आपको हर जगह ऐतिहासिक चीज़ नज़र आएगी। इन खूबसूरत झूमर की बात करें या फिर इन कुर्सियों की बात करें, ये अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। आप तस्वीरें देखेंगे, आपको इन तस्वीरों में महात्मा गांधी नज़र आएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नज़र आएंगे और जो तमाम हस्तियाँ जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ साथ देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। अब मैं आपको इस कीर्ति कक्ष से दूसरे कक्ष की तरफ ले जा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर शिमला समझौता हुआ था, साल 1972 का शिमला समझौता, जब 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई और उसके बाद लड़ाई के बाद जब 90,000 सैनिकों को भारत ने कैदी बना लिया था, उसके बाद ये वो ऐतिहासिक टेबल है जहाँ पर इसका समझौता हुआ था। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक वो पोस्टर से भी प्रदर्शित किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था 3 और 4 जुलाई की दरमियानी रात को, क्योंकि पहले जो समझौता होने वाला था वो लगभग कैंसिल हो गया था और ये कहा जा रहा था कि अब ये समझौता नहीं होगा, लेकिन उसके देर रात ये तय हुआ कि ये समझौता होगा। और मैं आपको इसकी कहानी भी बताऊंगा कि पहले आप वो ऐतिहासिक टेबल देखिए शिमला समझौता का। और ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था। प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी जो कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। बेनज़ीर भुट्टो भी उनके साथ इस दौरे पर आई थी और कहा जाता है कि उस साल 1972 में इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ी थी कि जो माल रोड में जो तारकोल लगी थी वो तक पिघल गई थी। इसके अलावा एक दिलचस्प कहानी इसके साथ ये भी जुड़ी हुई है कि इंदिरा गांधी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का करीब 3 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा था, क्योंकि जिस दिन उन्हें यहाँ पर लैंड करना था उस दिन बहुत भारी बारिश यहाँ पर हो रही थी और भारी बारिश की वजह से वो लैंड नहीं कर पा रहे थे। एक बार ये आप तस्वीर देखिए, वो तस्वीर है ऐतिहासिक समझौते की और इतना आनंद फानन में ये समझौता हुआ था कि इस पर ना तो कोई टेबल क्लॉथ बिछा हुआ था और ना ही दोनों प्रधानमंत्रियों के पास कोई पेन था। यह भी कहा जाता है कि जो वहां पर मौके पर मौजूद स्थानीय पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे ही ये पेन लिया गया और उसके साथ ही इस पेन के साथ ही इस समझौते को यहाँ पर साइन किया गया। वो कुर्सियाँ भी यहाँ पर रखी गई हैं। तस्वीरें आप देखेंगे वो भारत पाक शिखर सम्मेलन की ऐतिहासिक जो धरोहरें हैं जो अपने आप में इतिहास संजोकर बैठी हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। आज करीब 50 साल का वक्त बीत जाने के
बाद भी यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इन्हें समेट कर रखा गया है। यही नहीं, इसके अलावा जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की चीज़ें हैं उन्हें भी यहाँ पर समेटा गया है। ये पेरिस से आया पियानो आपको दूसरी तरफ यहाँ पर नज़र आएगा। खास बात यह है कि अब तक यहाँ पर जो कुछ विशेष लोग थे वही इसे देख सकते थे, लेकिन अब आम लोग भी इसे देख सकेंगे। वेद, शब्द वेद, वेद मंदिर, इस तरह की यहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं। और मैं जिस तरह से जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ पर हर चीज़ इतिहास के साथ जुड़ी हुई है। आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में अब तक जितने राज्यपाल रहे हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। पहले राज्यपाल से लेकर मौजूदा राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल तक की तस्वीरें यहाँ पर रखी गई हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे इसी के सामने एक वन शोभा कक्ष है और ऐसे कई यहाँ पर कमरे हैं जो अपने आप में इतिहास संजोए हुए बैठे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ें रखी हुई हैं, ये भी ऐतिहासिक चीज़ है और आपको यहाँ पर नज़र आएगा यहाँ पर एम्बलम वो यहाँ पर रखा गया है। ख़ास बात है कि जो आम लोग हैं, जो स्कूल के बच्चे आएंगे वो इसका दीदार कर सकेंगे, वो इस इतिहास को देख सकेंगे कि यहाँ पर कितनी ऐतिहासिक चीज़ें रखी हुई हैं। जिस तरह से शुरुआत में भी मैंने जिक्र किया कि यहाँ पर अब तक केवल विशेष समारोह में जो विशेष लोग हैं उनको ही आने की अनुमति थी, लेकिन अब जब आम लोग आएंगे, जिस राजभवन को आप तस्वीरों में देखते थे या राजभवन की बातें सुनते थे उसका अनुभव आप खुद भी कर सकेंगे। इसकी अगर आप बाईं ओर तस्वीरें देखेंगे कि जो अलग अलग यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें रखा गया है और जो अलग अलग राज्यपाल प्रदेश भर में रहे उनके जितने कार्यक्रम थे उसके यहाँ पर संजोकर रखा गया है। दाईं तरफ आप देखेंगे तो दाईं तरफ आपको हिमाचल प्रदेश का कुछ संस्कृति नज़र आएगी, कल्चर नज़र आएगा। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग ज़िलों के जो परिधान हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि एक किन्नौरी जोड़े को यहाँ पर दर्शाया गया है, किस तरह से किन्नौर के लोगों की वेशभूषा होती है वो यहाँ पर बताया गया है। दूसरी तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको दिखेगा लाहौल का ये जोड़ा, जिस तरह से लाहौल के लोग कपड़े पहनते हैं वो लाहौल के कपड़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस तरह की वहाँ पर संस्कृति देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अलग अलग जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं यहाँ पर देखिए, स्टेट हैंडीक्राफ्ट की ओर से तैयार की हुई कलाकृतियाँ हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। खूबसूरत ये देखिए, ये आपको लाहौली टोपी यहाँ पर नज़र आएगी। इसके अलावा जो अलग अलग हाथों से बने हुए पदार्थ हैं वो आपको इसमें नज़र आएंगे। और अब हम आपको एक ऐसे कमरे की तरफ लेकर जा रहे हैं जो अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है। इस कमरे का नाम है परशु के नाम से मशहूर है और यहाँ पर ये पूल टेबल रखा गया है और स्नूकर जिसे हम कहते हैं, इस स्नूकर टेबल में जो है ये ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यहाँ पर लाया गया था। और ये चाहे इस टेबल की बात कर लें, चाहे हम इन बॉल्स की बात कर लें, ये सब अपने आप में ऐतिहासिक है। और यहाँ पर ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इन सब चीज़ों का महत्व था और जो यहाँ पर रहा करते थे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लोग, ब्रिटिशर्स, वो इसका एंजॉय किया करते थे। आप देखिए ये गेम्स के कुछ नियम हैं वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग कलकत्ता की है और लगाया गया है ये शिमला में। और कलकत्ता और शिमला का नाता तो आप जानते ही हैं कि जो शिमला में कालीबाड़ी मंदिर है उसी से शिमला का नाम पड़ा है। माता का नाम श्यामला देवी था और बाद में श्यामला से शिमला हुआ और फिर शिमला में बदल गया। देखिए कि अलग अलग रेड, येलो, ग्रीन, ब्राउन इस तरह से कलर लिखे गए हैं बॉल्स के लिए। और एक खास बात है कि जब आप यहाँ पर आए तो किसी चीज़ को छुए ना, क्योंकि यहाँ पर डू नॉट टच का एक साइन बोर्ड भी आपको नज़र आएगा। अब मैं पूरे इसको आपको अंदर के बाद अब मैं आपको बाहर की तरफ लेकर चल रहा हूँ। अंदर मैंने आपको शिखर हॉल की तस्वीरें दिखाई है। अब आप बाहर की तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर जब हम बाहर की तरफ जाएंगे तो बाईं ओर आपको एक मधुरिमा हॉल नज़र आएगा। ये मधुरिमा हॉल वो हॉल है जहाँ पर विशिष्ट अतिथियों के साथ प्रदेश के राज्यपाल मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई लंच हो उस कार्यक्रमों का यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा आदित्य हॉल है, यहाँ पर भी राज्यपाल का विशिष्ट भवन ये है और यहाँ पर राज्यपाल लोगों के साथ मुलाकात करते हैं। और चाहे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम हो या फिर कोई विशेष कार्यक्रम करना हो तो राज्यपाल इसी कमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो भूतल में बने हुए जितने कमरे हैं इनका दीदार अब आम लोग कर सकेंगे। जो भूतल के ऊपर का फ्लोर है, यहाँ पर जो ऊपर वाला फ्लोर है उसका इस्तेमाल आवास के लिए होता है, यानी कि रेजिडेंशियल इस्तेमाल में लाया जाता है, इसलिए उस जगह पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि एक बार में 15 से 20 लोगों का ग्रुप यहाँ पर अंदर भेजा जाएगा। जिस तरह से मैंने शुरुआत में आपको बताया कि भारतीयों के लिए 30 रुपये और विदेशियों के लिए 60 रुपये की टिकट यहाँ पर रखी गई है। सुरक्षा का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना होगा क्योंकि अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। और ये दूसरा प्रवेश द्वार यहाँ का है, यहाँ से हालांकि जो देखकर लोग जाएंगे वो यहाँ से बाहर जाएंगे और यहाँ पर खूबसूरत भगवान गणेश की प्रतिमा भी आपको नजर आएगी। इसी की तरफ दूसरी तरफ अगर हम जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर एक मंदिर है और इस मंदिर में रोज़ाना हवन होता है, रोज़ाना पूजा पाठ किया जाता है। और ये शायद देश भर का एक अकेला ऐसा राजभवन होगा जहाँ पर रोज़ाना पूजा होती है। और देखिए कितनी खूबसूरत ये इमारत है, 1832 में बनी ये इमारत, अब करीब करीब इसे 190 साल बने हुए हो चुके हैं।
और 190 साल बाद भी देखिए इसे किस तरह संजोया गया है, कितनी खूबसूरत ये इमारत लगती है। और इसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये 190 साल पहले बनी हो। अब देखिए जिस मंदिर की मैं बात कर रहा था उस मंदिर के पास हम आ चुके हैं। ये वो मंदिर है, यहाँ पर रोज़ाना पूजा पाठ होता है, यहाँ पर रोज़ाना हवन किया जाता है और यज्ञशाला यहाँ पर बनाई गई है और यहाँ पर रोज़ाना यज्ञ होता है। इन सब चीज़ों को जो आगंतुक हैं, जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर इसे देख सकेंगे और अपने आप में बहुत दिलचस्प है। एक और दिलचस्प जगह पर जो मेरी नज़र जा रही है वो है ये सीढ़ियाँ। देखिए किस तरह से राउंड शेप में इसे बनाया गया है और ये निचले फ्लोर से ऊपर के फ्लोर पे जाती है। और इन दिनों जो आपको आम सीढ़ियाँ नज़र आती हैं उनसे बिल्कुल अलग है और इसे कुछ अलग ही डिज़ाइन में तैयार किया गया है। इसी तरीके का जो टाउन हॉल है जो साल 1903 में बना था स्कैंडल पॉइंट पर, वो भी इसी तरीके की सीढ़ियाँ वहाँ पर आपको नज़र आएंगी। करीब करीब एक ही तरह का की जो शैली है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो अलग अलग भवनों का निर्माण हुआ था, क्योंकि साल 1884 में शिमला बन गई थी ग्रीष्मकालीन राजधानी पूरे देश की। और उसके बाद यहाँ पर भवनों का निर्माण हुआ। 7 पहाड़ियों पर बना है शिमला और इन्हीं पहाड़ियों में से एक है जहाँ पर ये बांसकोट बना हुआ है। धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है। शिमला के जिस मोड़ पर आप जाएंगे वहाँ पर आपको इतिहास नज़र आएगा और इतिहास भी ऐसा जो आपका मन मोह ले। खूबसूरत वादियों के बीच बांसकोट, आप भी यहाँ पर आइए। हर शनिवार और रविवार को आप यहाँ आ सकते हैं और जी सकते हैं वो इतिहास जो आज से 190 साल पहले यहाँ रहने वालों ने लोगों ने कभी जिया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।